तोशा खाना केस का तूफान बरपा। पीडीएम की क़यादत ने एक तूफान सर पे उठा रखा था। वो घड़ी नहीं, कोई तिलिस्मी चिराग था जिसकी मौजूदगी में पाकिस्तानी मईशत को कोई मसला ना हो। अगर इमरान खान वो घड़ी लेकर कहीं बेच ना देते तो पाकिस्तान की मईशत आज भी बहाल होती। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर इमरान खान है। वो सारे के सारे लोग जो मजमा लगाकर इमरान खान को गुज़श्ता 6-8 महीने से इल्ज़ामात के पत्थरों से संसार कर रहे थे, वो सारे के सारे बड़ी ढिठाई, बेशर्मी और बेहयाई के साथ इस रिकॉर्ड में मौजूद। तोशा खाना को यूं लूटा है जैसे कोई डकैत, कोई चोर लूटता है। इन्हें कभी शर्मिंदगी नहीं होगी, इन्हें कभी शर्म नहीं आएगी, इन्हें कभी हया नहीं आएगी। उनको शर्म हया नहीं आती जो असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर ये फरमाते हैं कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। शर्म और हया जैसी चीज़ों के लिए इनका तयशुदा एक स्टैंडर्ड है कि इनका इससे अपना तो कोई वास्ता नहीं है। खुद इनको अपना चेहरा किसी आईने में दिखाई नहीं देता। मुआशी अबतरी की छुरी से इस गरीब तबके को, इस कौम को ज़बा करते आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रज़ा और आप देख रहे हैं फोकस विद नदीम रज़ा। इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके साथ मुलाकातों का ये सिलसिला दराज हो सके। कहानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर की है, जब एक अदालत ने किसी औरत को किसी जुर्म की पादाश में संसारी की सज़ा सुनाई। जिस रोज़ उस औरत को सज़ा दी जानी थी, संसार किया जाना था, एक बहुत बड़ी भीड़, एक बहुत बड़ा मजमा मौजूद था। लोगों ने हाथों में पत्थर उठा रखे थे और वो औरत, वो मुजरिम, वो मुलजिम खौफज़दा निगाहों से इधर उधर देख रही थी। वो जानती थी कि अब उसकी मौत का लम्हा, उसकी मौत, उसकी संसारी बहुत करीब आ रही है। इसी असना में, इसी दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ तशरीफ़ लाए और मजमे से इस मुताल्लिक दरियाफ़्त फरमाया। लोगों ने जो उस वक्त अदलिया के नुमाइंदे थे या मुनसिफ़ीन थे या उस दौर के, उस खित्ते के, उस इलाके के हुक्मरानों के नुमाइंदे थे, या वो लोग जो उस वक्त असल क़ुव्वत थे या असल ताकत वाले लोग थे, उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सारा वाक़या सुनाया, इस जुर्म के बारे में बताया और सज़ा से मुतल्लिक भी आगाह किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बहुत तारीख़ी खिताब फरमाते हुए लोगों से कहा कि इस औरत की सज़ा अपनी जगह पर, इस औरत का जुर्म अपनी जगह पर, लेकिन इसे सज़ा देने का हक़ उसे हासिल है, पहला पत्थर उठाने का हक़ उसे हासिल है, संसार करने का हक़ उसे हासिल है जिसने ये जुर्म खुद ना किया हो। लोगों के हाथों से पत्थर ज़मीन पे आन गिरे। एक दूसरे की जानिब शर्मिंदगी से देखने लगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर उठाया और मुखातिब करते हुए कहा कि मैंने ये गुनाह नहीं किया, मुझे हक़ हासिल है कि मैं इस औरत को संसार कर दूं, मुझे हक़ हासिल है कि मैं इस औरत को सज़ा दूं, लेकिन मैं इस औरत को अल्लाह की रज़ा पर मुआफ़ करता हूँ। अब आइए अपने अहद हाजिर में, अब आइए इस ज़माने में जिस ज़माने में तोशा खाना केस का तूफ़ान बरपा था। अब आइए याद कीजिए पिछले 6 महीने की उन तकारीर को जिनमें नवाज़ लीग की क़यादत, जिनमें पीपल्स पार्टी की क़यादत, जिनमें पीडीएम की क़यादत ने एक तूफ़ान सर पे उठा रखा था। अब मरियम नवाज़ की तकरीरें निकालिए, सुनिए वो किस तरह से इमरान खान के बारे में गुफ्तगू फरमाती हैं। वो तंज़ उठाइए, वो ताने देखिए, वो तशनी देखिए, वो गालम गलोच देखिए, उनका तर्ज़ तख़ातुब देखिए। वो किस तरह से इमरान खान को तोशा खान कहती हैं, वो किस तरह से ये साबित करने की कोशिश करती हैं कि जो घड़ी इमरान खान ने तोशा खाने से ली, गोया वही हमारी मुआशी अबतरी और मौजूदा हुकूमत की नालायकियों की वजह है। जैसे वो ये साबित करना चाहती हैं कि वो घड़ी नहीं, कोई तिलिस्मी चिराग था जिसकी मौजूदगी में पाकिस्तानी मईशत को कोई मसला ना होता। अगर इमरान खान वो घड़ी लेकर कहीं बेच ना देते तो पाकिस्तान की मईशत आज भी बहाल होती और लोग सुख का सांस ले रहे होते। इसी तरह मरियम जूनियर यानी मरियम औरंगज़ेब की गुफ्तगू सुनिए, वो किस तरह एक पक्के से मुंह के साथ, एक बड़े ख़ास लहजे के साथ ये साबित करना चाहती हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर इमरान खान है। फिर मौलाना फजलुर रहमान की भारी भरकम गुफ्तगू सुनिए, किस तरह से वो 73 के आइन में इस घड़ी को देखते हैं जो इमरान खान ने तोशा खाने से ली और बेच दी। फिर
आसिफ अली जरदारी साहब से शुरू कीजिए, उनके नाबालिग बच्चे बिलावल भुट्टो जरदारी को देखिए, और फिर पूरी की पूरी क़यादत शर्जील बेमन से लेकर कहाँ कहाँ उन सब लोगों की गुफ्तगू सुनिए, उनका तर्ज तखातुब सुनिए, वो तंज सुनिए जो वो इमरान खान पर करते आए हैं। लेकिन कल कहानी कुछ रुख बदल के सामने आई, कल कहानी में कुछ नए किरदार सामने आए, कल कहानी लिखने वाले ने कुछ रंग बदला। कल जब तोशाखाना का रिकॉर्ड मंजर आम पर आया, जब इसे जो सरकार की वेबसाइट है उस पर अपलोड किया गया, तो लोगों ने इस तोशाखाना रिकॉर्ड को बड़ी हैरत से देखा। वो सारे के सारे लोग जो मजमा लगाकर इमरान खान को गुज़श्ता 6-8 महीने से इल्ज़ामात के पत्थरों से संसार कर रहे थे, वो सारे के सारे बड़ी ढिठाई, बेशर्मी और बेहयाई के साथ इस रिकॉर्ड में मौजूद थे। वो मरियम नवाज़ थी, वो सफदर साहब थे, वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब थे, उनके दोनों साहबजादे थे, मरियम औरंगज़ेब थी, उनकी वालिदा मोहतरमा थी, बिलावल भुट्टो जरदारी थे, उनकी बहन थी, उनके अब्बा जी थे, और जाने कौन कौन थे। और तो और वो तज्जिया निगार, वो तज्जियाकार और वो बड़े बड़े जय्यद सहाफ़ी जो हर रोज़ टीवी चैनल्स की स्क्रीनों पर आकर बड़े बड़े लेक्चर झाड़ते हैं, हमें अखलाकियात का दर्स देते हैं, जो बहुत बड़ा सियासी तज्जिया करते हुए साबित करते हैं कि पिछली हुकूमत ने इस रियासत का बेड़ा गर्क कर दिया है और तोशाखाना को यूँ लूटा है जैसे कोई डकैत, कोई चोर लूटता है। इनमें से बहुत सारे लोग यहाँ से घड़ियाँ ले उड़े थे। हालांकि सरकार, हालांकि कानून उन्हें इसकी इजाज़त नहीं देता। वो शाहजेब खानज़ादा हों या जियो के वो एंकर्स जो हर रोज़ इमरान खान को न जाने क्या क्या कुछ साबित करने की कोशिश करते हैं, इसी तोशाखाना केस की ऐनक से बहुत से इल्ज़ामात लगाने की कोशिश करते हैं। उनके अपने डायरेक्टर न्यूज़ राना जवाद भी इस तोशाखाना की बहती गंगा में हाथ धोने वालों में शामिल है। हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी जिनका सारी उम्र हमने एहतराम किया और इसके बावजूद एहतराम करते रहेंगे, मोहतरम सलीम बुखारी साहब का नाम भी उन लोगों में शामिल है जिन्होंने इस बहती गंगा में हाथ धोए। और भी बहुत से सहाफ़ी और भी बहुत से तज्जियाकार यहाँ मौजूद हैं, लेकिन सोच रहा हूँ किस मुँह से, किस तरह से ये दूसरों पर तनकीद करते आए। जब इनका अपना दामन आलूदा था, जब इनका अपना दामन दागदार था, जब इनका अपना नामा अमाल स्याह था, तो किस तरह से ये दूसरों का नामा अमाल खोल कर उस पर गालम गलोच लिखते आए, तंज लिखते आए, तशनी लिखते आए। किस तरह से उनको मुजरिम ठहरा सकते हैं, किस तरह से किसी दूसरे पर आवाज़ा कस सकते हैं, किस तरह से दूसरे को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं, किस तरह से आप किसी ऐसे शख्स को इल्ज़ाम दे सकते हैं, सज़ा दे सकते हैं उस गुनाह पर जिस गुनाह का आपकी पेशानी पर बहुत बड़ा दाग मौजूद है। लेकिन हमारा मुआशरा ऐसा ही है, हमारी सियासत ऐसी ही है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने बहुत सी शादी ब्याह की ऐसी तकरीबात देखी होंगी जहां बारात ज़रूरत से ज़्यादा आ जाती है और खाना कम पड़ जाता है। ऐसी तकरीबात में आपको बहुत से ऐसे लोग दिखाई देंगे, आपको जो तहज़ीब का ज्ञान देंगे, जो आपको तहज़ीब के कायदे सिखाएंगे, जो आपको खाने के आदाब सिखाते सिखाते आदाब मज़हब बढ़ा देंगे, लेकिन जो ही खाना खुलने की आवाज़ आएगी सबसे पहले खाने पर यही लपकेंगे, खाने पर यही टूट पड़ेंगे। ये इस तरह से खाना छीना झपटी में लेकर आएंगे कि इनके अपने कपड़े आलूदा हो जाएंगे, इनके अपने कपड़े दागदार हो जाएंगे, लेकिन कभी इनको अपनी बदतहज़ीबी दिखाई नहीं देगी, कभी इनको अपने दाग दिखाई नहीं देंगे। ये जब भी देखेंगे, जब भी सुनाएंगे, ये जब भी आपको दिखाएंगे, ये जब भी आपको बताएंगे, ये दूसरों के दामन के दाग बताएंगे। इन्हें कभी शर्मिंदगी नहीं होगी, इन्हें कभी शर्म नहीं आएगी, इन्हें कभी हया नहीं आएगी, जिस तरह से उनको शर्म हया नहीं आती जो असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर ये फरमाते हैं कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ऐसा लगता है जैसे शर्म और हया जैसे जज्बात के लिए या शर्म और हया जैसी चीज़ों के लिए इनका तयशुदा एक स्टैंडर्ड है कि इनका इससे अपना तो कोई वास्ता नहीं है, लेकिन दूसरों का शर्म से भी ताल्लुक़ है और हया से भी ताल्लुक़ है। बहरहाल अब देखिए कौन कौन इस पे शर्मसार होता है, कौन शर्मिंदा होता है, कौन एतराफ़ करता है
کہ ہم تو بیڈ شیٹیں بھی اٹھا کر لے گئے، کون یہ کہتا ہے کہ ہم نے مفت میں پائن ایپل کے ڈبے اٹھا لیے، کون یہ تسلیم کرتا ہے کہ ہم نے بہت مہنگی مرسیڈیز کو اونے پونے داموں خرید لیا، کون کہتا ہے کہ بھائی میں اس جرم کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے BMW بہت سستی خرید لی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے یہ ریاست ہمیشہ مہربان رہی ہے، یہ لوگ جو قوم سے، جو غریب طبقے سے، جو عام آدمی سے ہمیشہ قربانی مانگتے آئے ہیں، جو معاشی ابتری کی چھری سے اس غریب طبقے کو، اس قوم کو ذبح کرتے آئے ہیں، یہ لوگ کبھی آئینے میں اپنا مکروہ چہرہ نہیں دیکھیں گے، یہ کبھی اپنے چہرے کے داغ نہیں دیکھیں گے۔ افسوس کہ وہ بچے، نواز شریف صاحب کے وہ بچے، مریم نواز صاحبہ کے وہ بھائی جو یہ فرماتے تھے کہ ہم پر پاکستان کا قانون نافذ نہیں ہوتا، ہم پاکستان میں کسی کو جواب دہ نہیں ہیں، ہم برطانیہ کے شہری ہیں، ہم برطانوی شہری ہیں، وہ لوگ بھی اس توشہ خانے کی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے رہے ہیں۔ کسی کو شرم نہیں آئی اور نہ ہی کسی کو شرم آئے گی۔ اس قوم کو اس آئینے میں، اس قوم کو اس توشہ خانے کے حمام میں ان سب کو دیکھنا چاہیے، اور اپنی سیاسی قیادت سے گزارش ہے کہ خدا را الزام کا پتھر اٹھاتے ہوئے اپنے دامن کو ضرور دیکھیے، الزام کا پتھر کسی کی پیشانی پہ برساتے ہوئے اپنے نامہ اعمال کو ضرور دیکھیے، الزام کا پتھر اٹھاتے ہوئے اپنے کرتوتوں پہ ایک نظر ضرور کر لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیچ چوراہے میں آپ کے بھی سارے پردے اسی طرح سے چاک ہوں جس طرح سے توشہ خانہ کیس والوں کے ہوئے، جس طرح سے توشہ خانہ کی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے والوں کے ساتھ آج ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بہتری اور اچھائی کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔